गलत योजनाओं पे पैसा व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा वहाँ व्यर्थ कीजिए, योजना वो पास कीजिए जो क्षेत्र में दिखे और जिसका लाभ जो है क्षेत्रवासियों को मिल सके। कि वॉच कीजिए उस योजना को, हो भी रही है नहीं हो रही है, आपका पैसा जो आपने मंजूर कराया है सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप इस कार्यशैली से कार्य करेंगे तो मजाल है कि कोई नौकरशाह जो है वहाँ पर 19 का 20 कर जाए। नमस्कार, डीसीपी न्यूज़ में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और ख़ास चर्चा में आज मेरे साथ खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों की अभी नियुक्तियां हुई है। उन्हीं में से एक चक्राता विधानसभा के सैया मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष परवीन चौहान मेरे साथ चर्चा में मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेशक भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रदेश में रिकॉर्ड लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, मगर कड़वी सच्चाई ये है कि चक्राता विधानसभा में अभी भी विधायक विपक्ष पार्टी के ही हैं और उसके मद्देनज़र ये नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों की जो फौज है, इन पर कई तरह की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं होगी। आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव जो आने हैं, उस समय में किस तरीके से काम करेंगे, उस तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परवीन चौहान जी, आपको बहुत बहुत बधाई नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष के लिए और डीसीपी न्यूज़ के साथ खास चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपके दर्शकों को। और दीवान भाई, मैंने कई बार देखा है कि हमारे पूरे क्षेत्र में आपका जो डीसीपी न्यूज़ चैनल है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहा है, चाहे वो किसी तरीके का मौसम हो, कैसी भी घटनाएं हों, उसके लिए आप सभी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया चौहान साहब। मेन मुद्दे की ओर जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी आपको नवनियुक्त जिम्मेदारी मिली है। मंडल महामंत्री से मंडल अध्यक्ष का सफ़र, किस तरीके से इस सफ़र को लेते हैं, और सबसे पहले इस नवनियुक्त जिम्मेदारी के लिए किसको लिए आप श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एवं जिला और प्रदेश के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं हमारे क्षेत्रीय जो नेतृत्व रहा है, क्षेत्रीय नेता रहे हैं हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अमर सिंह चौहान जी, जिनका काफ़ी सहयोग जो है वो मुझे कहीं ना कहीं मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए मिला है, क्योंकि वो हमेशा ही जो है मेरे फेवर में रहे हैं, सहयोग में रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे सैया मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सभी का, मेरे बूथ अध्यक्ष, मेरे शक्ति केंद्र के संयोजक, कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज अगर मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के जो कार्य सहयोग जो मुझे मिला है उसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। नौटियाल जी, मैं कहना चाहता हूँ बड़ा ही अनुभव रहा है हमारा पिछले कार्यकाल में। पूर्व में मैं मंडल के महामंत्री के पद पे कार्य कर रहा था। कोरोना काल भी आया, बहुत समस्याएं ऐसी आई, लेकिन फिर भी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अमर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो भी बड़े ही तेज़ तर्रार और स्फूर्ति वाले व्यक्ति हैं, पूरे कोरोना काल में उन्होंने मंडल में जो है लगातार दौरे किए, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और ख़ुद भी जो है वो सक्रिय रहे हैं, जिस कारण से मंडल जो है पूरा सक्रिय रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं जो है गरीबों तक या पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए जो आग्रह किया है और व्यवस्थाएं भेजी थी, वो हमने कहीं ना कहीं अंतिम बूथ तक जो है हम लोगों ने उसे पहुंचाने का काम किया है, लोगों को राहत देने का काम किया है। जी, आपने जिक्र किया है कि इस सफ़र तक का एक लंबा अनुभव रहा है, और अगर लंबे अनुभव और उस अनुभव की हम कड़वाहट की बात करें तो चक्राता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, उसमें खेमे में भी बढ़ती हुई नज़र आई है। क्या परवीन चौहान जी, आपको नहीं लगता आगे आपके लिए भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है? उन चुनौतियों से किस तरीके से आप पार पाएंगे और किस कैडर के लिए आप काम करेंगे? क्योंकि वहाँ पर 2 कैडर दिख रहे हैं,
और उनमें मतभेद भी काफ़ी हद तक सामने खुलकर आए हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है आपका सैया में, वो किसके साथ रहेगा, क्या उम्मीद है, कैसे उनके साथ आप जो है तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे? देखिए नौटियाल जी, बहुत ही अच्छा आपने जो प्रश्न किया है। शायद इससे हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उन्हें भी शायद मेरे ख्याल से कुछ मैसेज जाए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो ये हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, इसमें टिकट का जो है ये आदान प्रदान हुआ था। हमारे जो है प्रत्याशी भी जो है वो चेंज किए गए थे। तो नौटियाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा लक्ष्य है प्रदेश में, क्षेत्र में अपने संगठन को खड़ा करना एवं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार हमारे जो विधानसभा के जो प्रत्याशी थे श्रीमती मधु चौहान जी, वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्षा भी हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने जो है कार्य किए थे क्षेत्र में। पूरा कार्यकर्ता जो है हमारे क्षेत्र का मधु चौहान जी के हित में जो है, फेवर में जो है काम करने में बड़ा मगन था। तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि अगर कहीं एक परिवार को 2 टिकट ना देने वाली जो उनकी नीति बनी है, तो वो भी मेरे ख्याल से क्षेत्र को फ़ायदा देने के लिए ही वो जो है नीति बनी है। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं कहना भी चाहता हूँ ये कि जिस तरीके से हम लोग जो है पार्टी के जो पूर्व प्रत्याशी थे हमारे विधानसभा के, उनके साथ हम लोगों ने दिल से काम किया है। आज हमें पार्टी ने जो है नया प्रत्याशी दिया है, तो हमें प्रत्याशी के हिसाब से जो है अपने मन को परिवर्तित ना करते हुए पार्टी की और संगठन को क्षेत्र में मजबूत करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है। उसी जज्बे से हमने मधु चौहान जी के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ हम आज हमारे जो वर्तमान में जो प्रत्याशी दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्वज थमा के जो है हमारे विधानसभा में भेजा है, तो मुझे लगता है कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए। हमें उस प्रत्याशी के लिए काम करना चाहिए जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे क्षेत्र के लिए जो है वो भेजा है। पार्टी का जो टिकट मिलना है वो ऐसे ही नहीं कि आम आदमी की तरह या बंदर बांट या जिस तरह से अन्य पार्टियों में होता है, गए और सिफारिश लगा के जो टिकट ले आए। पार्टी जो है हर चीज़ का हर मूल्यांकन करके, तोल मोल करके जो है कैंडिडेट भेजती है। तो उसी हिसाब से पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के जो है प्रत्याशी भेजा है। तो मैं अपनी सभी समस्त जो है हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो है, देखिए जिस घर में अगर 2 बर्तन भी होते हैं उनमें भी टकराव हो जाता है। कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया है कि अन्य पार्टियों की तरह सोर्स से, पहुंच से टिकट नहीं मिलता है, जबकि भाजपा के जो 22 के प्रत्याशी थे वो तो इसीलिए चर्चा में रहे हैं कि उससे पहले क्षेत्र में नहीं दिखे और उनको डायरेक्टली टिकट मिल जाता है। तो वहाँ से तो मैसेज यही गया था कि एक सोर्स और एक पहुंच, एक पैसे के बलबूते पे उनको टिकट मिला था। और आपने खूबसूरत बात कही है कि मतलब व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, और आपने पार्टी के लिए काम किया है। विगत 2022 में जो चुनाव आपने लड़ा उसमें भी आपने पार्टी में काम किया है। लेकिन क्या वहाँ से जो एक दूसरा खेमा है उसकी नज़रों में आपकी छवि, उनका आगामी, क्योंकि जिस तरीके से आपको नए पद मिलेंगे तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि श्रीमती चौहान, एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा है और उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनका सहयोग नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के लिए कितना ज़रूरी आप समझते हैं और आपके लिए क्या उनका सहयोग रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, आपने कहा कि श्रीमती मधु चौहान जी हमारी भी बड़ी आदरणीय हैं वो, और हमने आज तक जो है सारा काम जो है उन्हीं के नेतृत्व में किया है। पूरा मंडल जो है उन्हीं के नेतृत्व में चला था। वो चुनाव के अंतिम ही कुछ शायद 1-1.5 महीने पहले ही जो है वो टिकट कंफर्म ना होने की वजह से शायद जो है वो सक्रिय नहीं हो पाई थी, या किसी कारणवश उनके कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी के लिए सब एक हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि, क्योंकि देखिए आज जो कुछ पद उनके पास है, हमारे पास है, सब लोगों को पार्टी नहीं दिया है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उस पार्टी की प्रतिष्ठा या उस पार्टी की छवि पर कुछ ऐसा मतलब लांछन लगे जो है उनकी वजह से जो है पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही पार्टी के लिए काम किया है। तो जैसा कि आपने जिक्र किया था अभी नौटियाल जी, और काफ़ी लोगों की ज़बान पर ये नाम था कि शायद पैसे के बलबूते पे जो है वो टिकट से जो है कैंडिडेट हमारा आगे आया था। देखिए नौटियाल जी, जब पार्टी किसी को टिकट नहीं दे पाती है तो पार्टी के ऊपर ये दायित्व होता है
कि क्षेत्र में वो ऐसे प्रत्याशी को उतारे या ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे जिससे पार्टी की छवि पर भी मतलब कोई आँच ना आए। कहीं अगर पार्टी का ध्वज लेके अगर कोई प्रत्याशी क्षेत्र में जाएगा और सिर्फ 2 या 2,500 के वोटों में सिमट के रह जाएगा तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठेस है। तो ये देखा जाता है कि प्रत्याशी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए या नहीं है। शायद इसी मूल्यांकन पे उन्हें शायद जो है संगठन ने या पार्टी ने जो है प्रत्याशी बनाकर हमारे चक्राता विधानसभा में भेजा होगा। चक्राता विधानसभा में भेजा, और कहीं ना कहीं आपकी जो चक्राता में चुनौती है वो बहुत बड़ी है। वहाँ के जो विधायक है लगातार 6 बार से वहाँ के विधायक है, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, इतना बड़ा चेहरा, और मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा उनसे फाइट करना। अंदरूनी सूत्रों से खबरें आती है वो ये भी कि वर्तमान स्थिति विधानसभा चक्राता में ये है कि यदि एक खेमा कोई योजना मंजूर करवाता है तो दूसरा खेमा उस योजना को निरस्त करने में कोशिश करता है, अगर उनका कैडर का व्यक्ति नहीं है तो इस तरीके से कैसे आप उस दिग्गज विधायक से, कैसे आप उस चक्राता विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो अभी तक खिला नहीं है, सूखा ही पड़ा हुआ है, उसको खिलाने में सक्षम होंगे? क्या जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष है आपकी आपस में क्या चर्चा हो रही है? क्या आपका एक जो सामूहिक प्रयास है वो इस मतभेद को आगामी चुनाव तक दूर कर पाएगा? जी देखिए नोटियाल जी, आपने कहा, जिक्र भी किया कि लगातार जो है 5-6 बार जो है हमारे विपक्षी प्रत्याशी माननीय प्रीतम सिंह, क्योंकि हमारे लिए आदरणीय हैं, वो भी इस वक्त क्षेत्र के विधायक हैं, वो लगातार जीतते आए हैं। तो इसी को देखते हुए पार्टी ने जो है इस बार चक्राता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 मंडल हुआ करते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि कार्यकर्ताओं का कोई दिक्कत ना हो और बैठकों के लिए या योजनाओं के लिए या काम करने की दृष्टि से जो है वहाँ पर उस 4 मंडलों को जो है, चक्राता मंडल को, एक बड़ा मंडल था, बहुत दूरस्थ क्षेत्र उसमें थे, जो दूरस्थ गांव उसमें थे, तो उस हिसाब से एक अलग मंडल, क्वासी मंडल जो है बना दिया गया है, ताकि हम लोग जो है व्यवस्थाएं और वॉचिंग और मॉनिटरिंग जो है वो जो है अपने अपने मंडलों में ठीक से कर सकें। और इस बार नोटियाल जी, जो हमारे मंडल अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, नव मंडल अध्यक्ष, वो काफ़ी हद तक जो है सारे के सारे जो है युवा हैं, नौजवान हैं। उन सभी के अंदर जो है पार्टी के प्रति प्रेम छलकता है, संगठन के प्रति प्रेम है। बात भी हुई है हम लोगों की कि हम लोग जो है अब हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, पार्टी ने देखिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों के ऊपर सौंपी है कि हमें किसी भी तरीके से चक्राता में कमल का फूल खिलाना है। तो हम, जायज़ सी बात है कि अभी विधानसभा में जो है थोड़े बहुत मनमुटाव भी देखने को मिलेंगे। उसके लिए भी नोटियाल जी देखिए, पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। रूठों को मनाएंगे, सबको साथ लेके हम लोग जो है इस बार जो है चलने के मूड में हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो है वो किसी से नाराज़ रहे, या हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व है वो किसी कार्यकर्ता से नाराज़ हो, या किसी कार्यकर्ता की आवाज़ उन तक ना पहुँचे। और ये मैं खासकर उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारे क्षेत्रीय जो नेता हैं उनसे भी मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर कोई क्षेत्र का कार्यकर्ता अगर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है या अपनी परेशानियों को जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, तो आप देखिए, भले ही परेशानी या वो समस्या जो है सॉल्व करना या समाधान आपके बस में ना हो, तो कार्यकर्ता से ज़रूर बात करें एक बार। उससे नोटियाल जी कार्यकर्ता के मन को थोड़ी संतुष्टि मिलती है और कार्यकर्ता को लगता है नहीं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं, वो जो है हमारे लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। इससे क्या करता है, क्षेत्र में, इसमें कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में मजबूती आपस में मिलती है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है नेता और कार्यकर्ता के बीच में। तो हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम चक्राता विधानसभा में सबको साथ लेके चलें, हमारे जितने भी जो है कार्यकर्ता हैं उन सबको एकत्रित करें और नए जोश के साथ जो है अगली बार जो चक्राता विधानसभा है उसमें जो है कमल का फूल खिलाने की कोशिश करें। कमल का फूल खिलाने की कोशिश चक्राता विधानसभा में रहेगी। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान के साथ खास चर्चा आप देख रहे हैं, लेकिन परेशानियां भी कई बार सामने आई है, और वो यही कि जो आपसी मनमुटाव है वो शायद कहीं ना कहीं चक्राता में जो ध्वज लहराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद ये है कि नवनियुक्त जो युवा मंडल अध्यक्ष बने हैं उन सब में तालमेल रहेगा, और तालमेल रहेगा तो एकजुटता के साथ चक्राता में पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रवीण चौहान, कार्यकर्ता और पदाधिकारी
उनके बीच में जो एक तालमेल है वो कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है उसकी छवि पर डिपेंड करता है। हाल ही में पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर सिंह चौहान जो सैया मंडल का अभी तक पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम रहा है, शायद उसका नतीजा है कि उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण, और जो आपकी जो नीचे की टीम है उस टीम को साथ लेकर चलना, क्या आपको उम्मीद है? मैंने विगत जब माननीय प्रधानमंत्री की माताश्री का निधन हुआ था उस दौरान अचानक जो आपने एक निमंत्रण दिया था कार्यकर्ताओं को बुलाने का, और विपरीत परिस्थिति थी, मौसम अच्छा नहीं था, उसके बावजूद बड़ी संख्या में और ख़ास तौर पर महिला शक्ति वहाँ पर पहुँची थी, बहन बेटियाँ पहुँची थी, उन सब को साथ लेकर चलेंगे? क्या उम्मीद है वो सारी क्षेत्र की मातृशक्ति और क्षेत्र का युवा, मंडल सैया का युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है? जी बिल्कुल, आपने जो है बहुत ही मेरे दिल की बात जो है आपने कह दी कि देखिए पार्टी ने आज हमें भी ये विश्वास है कि जो कार्यकर्ता दिल से और पूरी ईमानदारी निष्ठा से पार्टी और संगठन के लिए काम करता है, पार्टी और संगठन की निगाहें जो एक तरीके से कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो ड्रोन जो है उन्होंने छोड़े हुए हैं, उनकी निगाहें हमेशा जो है पार्टी के कार्यकर्ता पर रहती है। तो यही कारण है, इसी वजह से हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अमर सिंह चौहान जी ने जो बहुत ही अच्छा जो है हमारे चारों मंडलों में से, या कहें हमारे जो देहरादून ज़िले के मंडलों में से जो है बहुत ही अच्छा जो है उनका मंडल चला था। तो शायद उसी का नतीजा ये है जो उन्हें आज ज़िले में जो है उपाध्यक्ष के पद पे जो है नियुक्त किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हमारा भी कुछ ऐसा कार्य की जो गतिविधियाँ हैं वो संगठन या उनकी दृष्टि में आई है, पार्टी की दृष्टि में आई थी, जो उन्होंने शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे भी कंधों पे डाली है। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी के आकस्मिक देहांत पे जो है हमने एक तुरंत जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोगों को निमंत्रण भेजा था, तो उसमें अधिक से हमारी जितना हम लोगों ने सोचा था उससे सोच से भी अधिक जो है मातृशक्ति एवं कार्यकर्ता वहाँ पर आ गए थे। वो शायद हो सकता है हमारे मंडल के निमंत्रण पर ना हो, लेकिन पार्टी के जो हमारे आज चहेते प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की के प्रति जो संवेदना है उसके लिए शायद वहाँ पे आए हों, और इसीलिए एक हमारे मंडल के एक निमंत्रण पे इतने सारे लोग वहाँ पर आए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे, ताकि अगर मंडल से जो है कोई भी निमंत्रण जाए तो वो भी बेझिझक होकर जो है मंडल के एक निमंत्रण पे मंडल कार्यालय पहुंच सके एवं पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा हाथ बटा सके। अभी तक क्योंकि ये मैसेज जाता रहा है विधानसभा चक्राता में कि वहाँ पर जो आम जन के हित के जो काम है वो चहेतों के ही होते हैं, क्या ये उम्मीद की जाए कि आगे जो राजनीति विधानसभा में जो परिवर्तन एक ला रही है उसको देखते हुए आम जन के हित में, आम कार्यकर्ता के लिए और जो जन को समर्पित योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि उसके पात्र हैं? कहीं जो बंदरबाट अभी तक देखने को मिली है उसमें कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए नोटियाल जी, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, शायद मैं उस बिंदु पे नहीं आ पाया। आपने कहा था कि एक प्रत्याशी योजना करवाता है, दूसरा प्रत्याशी उसे जो है निरस्त करवाने के लिए आवेदन करता है। तो मैं आपको थोड़ा रूबरू करवाना चाहूँगा कि जो आज तक जो ये बंदरबाट जो है ये हमारे जो दूसरी पार्टी है जो चक्राता विधानसभा में अभी शासन कर रही है, उन्हीं की ये देन है कि जो है हमारी ये बंदरबाट वाली स्थिति है, खाली मैं खाऊं और को भी खिलाऊं, ये वाली प्रथा चली आ रही है। इसी का प्रभाव है जो अभी तक हमारे क्षेत्र के शायद बहुत से लोगों पर अभी तक प्रभाव है। क्योंकि देखिए देश का पैसा मतलब है हमारा पैसा, कोई बाहर से कोई देश में पैसा नहीं आ रहा है। किसान भाइयों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का, हमारे देश के लोगों का जो दिन रात मेहनत करते हैं उसी से जो धन अर्जित होता है वही हमारी योजनाओं में लगता है। तो नोटियाल जी, अगर आपके क्षेत्र में कोई योजना लेके आ रहा हूँ और वो योजना मान लो आप मैं कहता हूँ कि वो योजना मान लो आपके क्षेत्र में कोल्ड स्टोर की है कि मैं कोल्ड स्टोर खोलूँ, आप कोल्ड स्टोर वहाँ खोलना चाहते हो, मैं योजना यहाँ से मंजूर कर देता हूँ, हम लोग योजना यहाँ से पास करवा देते हैं। आप वहाँ पे कोल्ड स्टोर ना खोल के आप वहाँ पे अगर भैंसवाड़ा बनवा दो तो कई करोड़ रुपए आप वहाँ पे दिखा दो, लेकिन वो किसी कर्म के ना हो तो सीधा सीधा देश के पैसे का नुकसान नहीं, हमारे पैसे का नुकसान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नेताओं से भी कि देखिए गलत योजना
योजनाओं पे पैसा व्यर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा वहाँ व्यर्थ कीजिए, योजना वो पास कीजिए जो क्षेत्र में दिखे और जिसका लाभ जो है क्षेत्रवासियों को मिल सके, क्योंकि ऐसी योजनाएं बना के जिससे जो है क्षेत्रवासियों को लाभ ना मिले, देश का भी नुकसान है, देश की आर्थिक व्यवस्था का भी नुकसान है और हमारे आर्थिक व्यवस्था का भी नुकसान है। कई सारे ऐसे उदाहरण हमको मिले भी। आपने अगर डीसीपी न्यूज़ पर देखा हो तो हाल ही में ग्राम पंचायत हाजा की भी शौचालय से जुड़ी एक खबर हमने प्रेषित की थी। कहीं ना कहीं हम तो निशाने पे रहते ही है, मगर सच्चाई ये है कि उसकी जो दुर्दशा है वो इसी कारण हुई है कि यहाँ से मंजूर करवा दिया, वहाँ किसी ने सूद ली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि नौकरशाह राजनेताओं की अगर नज़र रहेगी मूलभूत सुविधाओं पर और बुनियादी मुद्दों पर, तो उस तरीके के बेबुनियादी काम नहीं हो पाएंगे, उस तरीके के शौचालय नहीं मिलेंगे। तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसी खामियां हैं, उसमें अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे तो शायद जो क्षेत्र का जो नौकरशाह है वो भी गलत काम कराने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अगर हमारे प्रतिनिधि वही सुध नहीं लेंगे तो नौकरशाह जो है वो तो अपना बेनिफिट देखेगा ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके जैसे गांव का उदाहरण कई जगह पे है। अगर हम कहें कि हम लोग जो है नहरें बनवा रहे हैं, तो अगर जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, अगर हम पहाड़ों पे जो नहरें बनाते हैं जहाँ पानी का कोई स्रोत ही नहीं है, तो आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है देश के पैसे का। योजना भी बर्बाद हुई, उसका कोई लाभ भी नहीं मिला और नुकसान भी हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, योजना हुई है, आप देखिए, वॉच कीजिए उस योजना को, हो भी रही है, नहीं हो रही है, आपका पैसा जो आपने मंजूर कराया है सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप इस कार्यशैली से कार्य करेंगे तो मजाल है कि कोई नौकरशाह जो है वहाँ पर 19 का 20 कर जाए। आपको जिस हिसाब से काम आपको चाहिए उससे अच्छा काम आपको उस जगह पे मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो नवनियुक्त और युवा टीम जो खड़ी हो रही है, ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक स्वरूप बदलने की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट कहना है, योजना धरातल पे दिखनी चाहिए, पूर्ण पारदर्शिता के साथ दिखनी चाहिए, और यदि इस तरीके की सकारात्मक राजनीति में परिवर्तन हो रहा है तो मुझे लगता है ये आम जन के हित में है, क्षेत्र की आम जनता के हित में है, प्रदेश की आम जनता के हित में है और राष्ट्र की आम जनता के हित में है। अब वो राजनीति शायद ख़त्म होने की कगार पर है, जो सरकारी योजनाओं को व्यक्तिगत पनौती समझकर मनमर्जी से उसकी लिपापोती की जा रही थी, और तमाम सारे उदाहरण ऐसे आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रवीण चौहान के साथ आपने खास चर्चा देखी और उससे ये उम्मीद हमें ज़रूर जगी है कि अब आम जन के हित में भी काम होंगे, क्योंकि शायद नेता गुमराह होते हैं इसलिए कि उनसे जो काम करवाए जाते हैं, उनसे जो योजनाएं लाई जाती है, उसका ग्राउंड जीरो पर पारदर्शिता के साथ नहीं उतारा जाता है। प्रवीण चौहान साहब, आप खास चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम आप जनता के लिए क्या संदेश और ख़ास तौर पे अपने मंडल सैया की कार्यकर्ताओं और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? पटेल जी, देखिए, हम लोग नई नियुक्त अभी मंडल अध्यक्ष हैं। जिस तरीके का जोश अभी हमारे अंदर पार्टी ने भरा है, हमारे संगठन ने हमें जो है बिल्कुल चार्ज करके जो है क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए भेज दिया है। तो मैं खासकर अपने क्षेत्रीय नेताओं से निवेदन करता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि क्षेत्र में पार्टी मजबूत हो तो आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। और हम जो भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त होकर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप जो है हमारे कार्यों में जो है कृपया करके जो है हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यही जो है कार्यशैली जो अगर हमारी है और आपके साथ जो है आपका साथ हमें मिलता है तो ज़रूर जो है चक्राता विधानसभा में पार्टी का कैडेट वोट बढ़ेगा, संगठन मजबूत होगा और निश्चित तौर पर अगला जो चुनाव होगा उसमें हम चक्राता विधानसभा में और साथ साथ ये जो लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पे खड़ा है, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। धन्यवाद चौहान साहब। तो एक दर्द है जो शायद इशारों में छलक चुका है कि सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, छोटा कार्यकर्ता नहीं, क्षेत्र के शीर्ष नेताओं को साथ आना पड़ेगा, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के कार्य की सूद भी लेनी पड़ेगी। तो ये कोशिश रहेगी और ये युवा टीम यदि जनहित के लिए कार्य करती है तो डीसीपी न्यूज़ हर उन कार्य को प्रकाशित करने के भी प्रयास करेगा, हर उस सही काम को भी प्रकाशित करने का काम करेगा। और यदि
फिर से लीपापोती की ओर ये टीम निकलती है तो उस पर भी डीसीपी न्यूज़ पीछे नहीं हटेगा। प्रवीण चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग देख रहे थे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष के साथ खास चर्चा। उम्मीद करते हैं एक बहुत बढ़िया परिवर्तन के साथ चकराता विधानसभा में आम जन के हित में कार्य होंगे। आगे के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।